आज आर्मी डे है और आर्मी डे पर सेना प्रमुख का बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने अपनी ताकत दिखाई। ऑपरेशन में सेना की कुशलता दिखी। नई बटालियन बनाई जा रही है। पहली बार दिखी भैरव बटालियन। परेड में भैरव बटालियन लोगों के लिए उत्सुकता का केंद्र रही। शिव के रौद्र रूप का प्रतीक है ये बटालियन। आधुनिक युद्ध के लिए जो हमेशा हर घड़ी तैयार रहती है। जैसा नाम वैसा काम। ये देखिए, हम आपको आर्मी डे परेड की तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि जयपुर में हो रही है। यहाँ पर जवानों का हैरतअंगेज करतब भी आप देख रहे होंगे, जिसके लिए कई महीनों की इनकी मेहनत और अभ्यास इनका होता है और उसके बाद ही ये करतब वो दिखाते हैं। और ये पहली बार है जब कंटोनमेंट इलाके से हट करके सड़क पर ये ठीक पीछे आर्मी डे परेड हो रही है और लोग इसे नजदीक से देख पा रहे हैं। साहस, शक्ति, एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज करतब ये आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ जितने भी हमारे अत्याधुनिक हथियार हैं या फिर और ये देखिए हेलीकॉप्टर्स हैं, वो सब भी दिख रहे हैं। और ये देखिए मोटरसाइकिल में, और ये साथ ही साथ ये डॉग स्क्वाड आपको दिख रहा है। लेकिन लोगों के बीच में एक और उत्सुकता का केंद्र बनी रोबोटिक डॉग। उसकी टीम जिसका इस्तेमाल आजकल सेना की तरफ से दुर्गम इलाकों में खास तौर पर किया जा रहा है। कंबापुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने आए हैं हमारे मूक योद्धा भी। सीमा पर ये दे भी पहरा, गर्मी सर्दी सहते भारत की धरसीना। भैरव बटालियन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हर कोई जानना और देखना चाहता था भैरव बटालियन कैसी दिखती है, क्योंकि पहली बार परेड में शामिल हुई है। 2025 में इसका गठन हुआ और इसे कहा जाता है कि ये सबसे उच्च तकनीक से लैस ये बटालियन है। सेना का शौर्य पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। अधर्म और दुष्टों का नाश करता है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दीपक वोरा सर है, अश्विनी श्रीवास्तव सर है। दीपक वोरा सर, इन तस्वीरों को देखकर क्या महसूस कर रहे हैं? अगर एक कुत्ता ऐसा मुझे मिल जाए तो पाल लूंगा। ना उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा ना कुछ। बट इट्स सुपर्ब टू सी दिस। किस तरह से अब टेक्नोलॉजी हमारी सेना में आ रही है। लोग कहते थे कि आर्मी बड़ी कन्वेंशनल होती है, बड़ी स्लो मूविंग होती है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते इतनी जल्दी जितना हम लोग विदेश सेवा में करते हैं या सिविल सर्विस में। लेकिन ये हमने साबित कर दिया है कि किसी से कम नहीं है टेक्नोलॉजी। अब हमारा डीएनए है। सर कि एक बार आए जरा इसके बारे में बताएं। इसका आजकल खूब इस्तेमाल हो रहा है, इस रोबोटिक डॉग का। ये देखिए सर, एक तो चीज है कि कोई अगर बैरियर सामने आ जाता है, ये उसके ऊपर निकल जाता है जी। इसके पैरों के अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो वो पैड्स हैं, सक्शन पैड्स, वो निकल के करेगा। कहीं जोर लगाया वहीं फंस जाएगा, आप हिला नहीं सकेंगे। अश्विनी श्रीवास्तव सर, मैं चाहूंगा कि आप भी जरा इसके बारे में बताएं। इन्होंने एक बात कही कि चल अगर मिल जाए तो मैं भी पाल लूंगा। ये काटता नहीं, लेकिन ये दुर्गम इलाकों में कैसे हर चीज की टो ले लेता है? देखो, सच्चाई ये है कि ये एक गेम चेंजर है और ये मॉडर्न एरा का एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ। ये एआई से भी चलता है और ये ऐसे इलाकों में जहाँ पर लॉजिस्टिक पहुँचाना मुश्किल है जी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करना मुश्किल है, माइन फील्ड से आपने क्रॉस करना है, तो ये सब का जवाब एक ही है। और ये मुझे लगता है कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए मॉडर्न आर्मी ने अपनाया है। मगर भारत के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है और स्टार्टअप उन्होंने ये सबसे अच्छी बात है कि इससे कोई कैजुअलिटी का भी खतरा नहीं होता है। और ये दूर से ही कहते हैं कुत्ता सूंघ के भागता है, ये दूर से ही। अब हम दिखाते हैं तस्वीर भैरव बटालियन की, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। सर जरा इसके बारे में बताइए, हर किसी के लिए उत्सुकता का ये केंद्र बना हुआ क्यों? देखो, भैरव बटालियन हमें समझना चाहिए रेज क्यों की है। कि हमारे पास एक इन्फेंट्री यूनिट है जो कि कन्वेंशनल लड़ाई लड़ती है। फिर हमारे पास स्पेशल फोर्सेज है जिनका है कि वो दुश्मन के अंदर घुस के और फिर वो वार करती है। मगर हमें कुछ ऐसी यूनिटें चाहिए थी जो मीन हो, लीन हो, थिन हो, मॉडर्नाइज हो और जो कि इन्फेंट्री यूनिट और स्पेशल फोर्सेस के बीच में हो, जो कि आप अगर 5 से 10 किलोमीटर दुश्मन के इलाके में घुसना है या आपने कोल्ड स्टार्ट, जो पहले पॉलिसी कोल्ड, अभी हम स्टार्ट हो गए हैं, पहले तो ये था हम कोल्ड एक्शन है। तो अगर आप देखें इनको देख के ये जवान ये हाईली ट्रेंड, हाईली मोटिवेटेड। लेकिन दीपक वोरा सर, हमारे पास तो और भी कई सारे स्पेशल फोर्सेस हैं। भैरव बटालियन की चर्चा क्यों? ये स्पेशल फोर्सेस की स्पेशल फोर्सेस हैं। ये इतनी हाईली ट्रेंड होती
होती हैं कि कोई टिक नहीं पाएगा इनके सामने। चेहरा देख लीजिए सर, काला रंग कर रखा है चेहरे पर। मेरे सामने अगर 50 से आ रहे हो तो मैं तो भाग जाऊंगा सर वहां से मुड़ के कि ये यमराज कौन आ रहे हैं मेरे पास। ये यमराज है सर, यमराज की सेना है। ये एक बार आपने छोड़ दिए, दुश्मन फिर गया सीधा। आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने कहा ये भैरव बटालियन नहीं बल्कि ये दुश्मनों के लिए ये यमराज की सेना है। मतलब इस सेना को अगर देख ले दुश्मन तो वो पहले ही अपना हौसला पस्त कर देगा, उसकी हालत ऐसी खराब हो जाएगी। इसको एक चीज याद रखनी चाहिए, लोग इसको मिस कर रहे हैं कि ये स्पेशल फोर्सेज का क्या हिस्सा है। देखो वही मैं बता रहा हूं, स्पेशल फोर्सेज का जो टास्क है वो बहुत अलग है, वो हाईली ट्रेन, हाईली मोटिवेटेड है स्पेशल फोर्सेज। मगर आपको अगर छोटे ऑपरेशन करने हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हो, जल्दी से जल्दी 24/7 रेडी है, लीन थिन और एक प्रकार मॉडर्नाइज है, तो भैरव उसका आंसर है। और ये हमने लेसन सीखा है लाइन ऑफ कंट्रोल में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। अगर आपको ऐसी फोर्स चाहिए जो छोटी हो, ट्रेन हो, मोटिवेटेड हो और वो ड्रोन से भी लैस हो, इनके साथ ये जो आप कह रहे थे जिस प्रकार से हथियार हैं तो मोस्ट मॉडर्न डे है, इनको एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी, इनके पास ड्रोन्स भी हैं। तो मुझे लगता है ये एक गेम चेंजर होंगे, फोर्स मल्टीप्लाई होंगे। भैरव यूनिट मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे लड़ाई के दौरान। और इनकी हेलमेट्स पे सर सेंसर्स भी हैं, कैमरास आर आल्सो देयर, ये लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं जो एक्शन ये ले रहे हैं सर। इनके पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं। जरा इसके बारे में जरा बताएं अश्विनी श्रीवास्तव। M777 देखो M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर जो है ये अमेरिका से हमने ली हैं और ये एक इसको, अब मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं इसके साथ, भारत ज्यादातर हथियार अपने खुद बना रहा है। जो हथियार हम नहीं बना सकते हम उसको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करके भारत में बना रहे हैं। और M777 भी एक ऐसी ही हथियार है जो कि हमने अमेरिका से लिया है और आज उसको जो है महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। और इसी प्रकार हमने K9 वज्रा वो भी दिखाई गई है जो कि मैकेनाइज्ड वारफेयर के लिए है, उसको हम LNT बना रहे हैं। अगर मैं अब M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर की बात करूं, ये एक ऐसा आधुनिक आर्टी वेपन सिस्टम है जो कि जल्दी डिप्लॉय हो जाता है, 30 से 40 किलोमीटर फायर करता है। अगर आप अभी लड़ाई देखें आर्मेनिया और अजरबैजान की, उसमें तो इतना इस्तेमाल नहीं हुआ जो अब रशिया यूक्रेन की लड़ाई है। यूक्रेन अगर काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ है आर्टी फायर करने के होते M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर, तो ये बहुत ही कामयाब है, ये बहुत ही ज्यादा अजाइल है। इसको ये शूट और स्कूट दीपक बोरा सर, इस आर्मी डे परेड में आत्मनिर्भर भारत की भी एक झलक दिख रही है। 100% सर, जैसे जनरल साहब कह रहे हैं कि हम यहाँ बनाएंगे जो चीज पहले नहीं बनती थी। अब मैं बताता हूँ सर, हाल ही में मैं एक शहर में था, वहाँ पर एक स्मॉल स्केल यूनिट में मुझे बुलाया था, तो वो कुछ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट बनाते हैं हथियारों के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ बेचते हैं, कहता है गैस। तो मैंने कहा अफ्रीका में जाता है, बोली नहीं। मैंने कहा एशिया में जाता है, नहीं। कहते हमारा सबसे बड़ा खरीदार कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैंने कहा ये कमाल आप लोग कर रहे हैं कि उनके वेपन्स के लिए आप स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स बना। सर ये ताकत है भारत की, पहचानिए इसको। हल्के हल्के 100 से ज्यादा देश तो आपका इक्विपमेंट खरीदते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट, ये बड़ी चीज है सर। और हल्के हल्के, हम ज्यादा शोर नहीं मचाते हैं, हम जो करते हैं चुपचाप से करते हैं, लेकिन फिर सर जो खामोशी से घुसा मारता है दूसरा फिर उठ नहीं पाता है सर। अश्विनी श्रीवास्तव सर, इसमें आज कई ऐसे हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है जिसका इस्तेमाल हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया, आज जनता देख रही है। हाँ बिल्कुल, देखो ये बात आपने बहुत अच्छी बताई प्रतुष कि जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया, 4 दिन में ऐसा क्या था कि पाकिस्तान को हमने घुटनों पे टिका दिया। और जिस प्रकार से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसमें S-400 भी था, जो एक प्रकार से आप ये देखें आकाश तीर है, वो तो भारत ने खुद बनाया एयर डिफेंस सिस्टम। वो इतना पुख्ता था कि ना कोई मिसाइल, ना कोई रॉकेट, ना कोई ड्रोन पाकिस्तान का उसके अंदर से घुस पाया। और जब भारत ने वार किया, ये बड़ी खुशी बात अब प्रतुष समझना पड़ेगा, जो भारत ने वार किया, भारतीय सेना का दमखम और शौर्य देख रहा है पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।